एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के 7th लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम काफ़ी अच्छी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद पहली बार सुनेंगे। सो हमारा टॉपिक क्या है आज का, स्टार्ट योर कंपनी। अपनी कंपनी को ऐसे स्टार्ट करें। तो ये मोटा मोटा चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है ताकि मैं समझा पाऊँ एक्चुअली आप कैसे स्टार्ट करेंगे और किस जगह से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हर चीज़ का एस्पेक्ट्स अलग होता है तो हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, जितना चीज़ें आपका रिक्वायरमेंट है, जितना मेरे पास इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो सबसे पहले आपको बता दूं व्हाट बेसिकली आई गॉट आफ्टर डूइंग सर्वे अमॉन्ग 3 मतलब लगभग 3300 बच्चों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। अगर आप उसमें से पार्टिसिपेट करें, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हु विल बी विनर एट द एंड, कौन विनर होगा एट द एंड। 4 ऑप्शन मैंने दिया था। एक स्टूडेंट जो टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो वो विनर होगा, या फिर जो डिटरमाइंड हो, जो वेल डिसिप्लिन हो, जो डिटरमाइंड एंड एथिकल हो। फॉर योर सरप्राइज लेट मी टेल यू हु इज द विनर इन दिस सर्वे, डिटरमाइंड एंड एथिकल। 53% स्टूडेंट्स दे थॉट या दे थिंक दैट जो डिटरमाइंड है और एथिकल है वो एट द एंड क्या होता है, विनर होता है। 24% लोग मानते हैं नहीं भैया टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे तभी आप क्या करेंगे, विनर बनेंगे। आपका जो डिसिप्लिन वाला है वो कितना है, 15% है, और आपका डिटरमाइंड वाला कितना है, खाली डिटरमाइंड क्या है, 8% है। तो ये आपका रेशो मैंने आपको बता दिया। तो इससे मतलब क्या समझ में आता है, अगर आप जाएंगे तो विनर यहाँ पर क्लियरली कौन है, जो वेल डिटरमाइंड है और एथिकल है वो आगे बढ़ेगा, चाहे आप छोटे कॉलेज से पढ़े हो या बड़े कॉलेज से पढ़े हो। बिजनेस में ही ऐसा है, बिजनेस ऐसा चीज़ है जो कोई भी कर सकता है। बिजनेस करने के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर है अच्छी बात है, नहीं है तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ बिजनेस, और उसी के बारे में हम बात करेंगे इसी सेशन में, और एंटरप्रेन्योरशिप पूरा उसी पे चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट योर कंपनी, राइट। तो कंपनी अगर मैं बात करूंगा 3 तरीके से आपका स्टार्ट होता है, बट इन 2 को मैं एक कैटेगरी में लूँगा। एक है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी बोल सकते हो, पार्टनरशिप बोल सकते हो, या फिर कंपनी बोल सकते हो, इसमें आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी PLC। और एक कैटेगरी हमारे पास क्या है, प्रोप्राइटरशिप। किस चीज़ में कौन से कैटेगरी को चूज़ करना चाहिए, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लो आपको एज ए फ्रीलांसर काम करना है, आपको बस टेस्ट करना है अपने आइडिया को, राइट, सो यू कैन गो फॉर प्रोप्राइटरशिप। या फिर अगर मान लो कुछ फ्रेंड दोस्त मिल के जा रहे हैं तो उसका अलग एक फ्रेंडशिप का और एक तरीका होता है आपका कंपनी को सेटअप करने का। लेकिन एज ए बिगिनर आप इनिशियली प्रोप्राइटरशिप में जाइए। अगर आप दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो यहाँ पर मुंह जबानी पार्टनरशिप मत करना, धोखे में रह जाओगे। तो ये पैसा जो होता है ना बड़ा खतरनाक है भैया। दोस्त तो छोड़ो, अपने हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है, घर में लड़ाई भाई में प्रॉब्लम आता है, राइट। सो यहाँ पर जब भी जाते हैं आप, अगर आप फॉर्म रजिस्टर करते हैं, दोस्त मिल के काम करते हो, सो ऑलवेज हैव लीगल डॉक्यूमेंट विथ क्लियर पिक्चर, क्लियर डिटेल्स उसमें होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए आप कोई लोकल लॉयर का हेल्प ले सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 और, वो क्या आपका LLP, राइट। उसके बाद आपका क्या आता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका प्लान है कि मुझे पैसा उठाना है मार्केट से, लाइक मुझे एंजल इन्वेस्टर से पैसे उठाना है, राइट, या फिर मान लो मुझे सीड फंडिंग उठाना है, तो उसके लिए बेस्ट क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर LLP पे जा सकते हो। इसमें क्या होता है, जब इस तरह करते हैं तो आपके पास एक आता है DIN। ये क्या आपको बताऊंगा, ये कौन देता है आपको, MCA देता है। MCA क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक DIN देता है आपको जो 8 डिजिट्स का होता है। 8 डिजिट्स का, 8D मतलब क्या, 8 डिजिट के होते हैं। जैसे पैन कार्ड होता है वैसे DIN होता है। DIN क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे उनका एक नंबर होगा जो काफ़ी यूजफुल होगा, हर जगह उसी का काम आएगा आपका। जैसे पैन नंबर का आता है कोई एम्प्लॉय का या फिर किसी पर्सन का। अब देखो इसके हिसाब से आपने चूज़ कर लिया अपना फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट,
राइट। अब देखिए जो प्रोप्राइटरशिप है वो क्या करेगा, या फिर ये भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है बैंक में अकाउंट बनाना होता है। बैंक अकाउंट बनने से पहले क्या करना है आपको, चूज करना है नेम, और नेम चूज करने से पहले क्या करिए, अपना डोमेन नेम चूज करिए। ट्राई टू चूज डोमेन नेम। जो आप नाम सोच रहे हो क्या उस नाम का डोमेन नेम है। आजकल बहुत सारे ब्लॉगर्स जो होते हैं ना, या यूट्यूबर्स होते हैं, या फिर डोमेन नेम इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने बच्चे जो पैदा होते हैं, उनके बच्चे पैदा हुए, बच्चियां पैदा हुई इनके, वो पहले डोमेन नेम चेक करते हैं क्या दिस .com डोमेन नेम इसका अवेलेबल है क्या, राइट। उसके बाद नामकरण करते हैं, ये भी ट्रेंड आ गया है। सो लाइक द सेम, जो आपका कंपनी होगा उसका नाम बहुत मैटर करता है, राइट, इट मैटर्स अ लॉट। बट इसके भी आगे और एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, नाम से भी ज़्यादा, वो भी बताऊंगा आपको। सो अब मान लो क्या है आपका, आपने क्या कर दिया, आपका स्टार्ट कर दिया आपका, सॉरी नाम अपने चूज़ करना है, डोमेन नेम है या नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा हो सकता है जो आपने नाम चूज़ करा है उसमें आगे पीछे थोड़ा लेटर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, क्या नाम रखेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए और ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए, राइट। बट इसमें इतना ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा भी मैटर नहीं करता है आपका कंपनी का नाम, राइट। क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको बताऊंगा, क्यों नहीं मैटर करता सबसे ज़्यादा आपको ये बताऊंगा आपको। सो डोमेन नेम देखिए .com डोमेन नेम, ऑलवेज गो फॉर .com डोमेन नेम। कुछ और पैसे 2 रुपये बचाने चेक करें मत रहना, बिकॉज भाई कंपनी बनाने जा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो उसमें देखना पड़ेगा। 50-100 रुपये में कुछ नहीं होता है, तो ऑलवेज बी सेफ, अच्छे जगह से रजिस्टर करिए, कोई प्रॉब्लम आता है। अगर मान लो इसमें कुछ और आपको डिटेल से मेरे को बोलना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन थ्रू मेल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज इंस्टाग्राम फेसबुक पर इतने मैसेज आते हैं, फिर पता लगा रह गया तो आप बोलोगे साहब जवाब नहीं, तो मेल कर देना, जवाब मिल जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो डोमेन नेम बाय करना है आपको, नाम आपने डिसाइड कर लिया, और इसी के नाम से आप क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, अपना क्या बनाएंगे, करेंट अकाउंट नंबर बनाएंगे। और यहाँ पर एक काम करना है, आप देखना कौन से बैंक वाला आपको जीरो बैलेंस क्या करता है, करंट अकाउंट ऑफर करता है। सारे ऑफर नहीं करेंगे, कुछ ऑफर कर सकते हैं, चेक करना पड़ेगा आपको। या फिर मिनिमम सबसे कम बैलेंस वाला कौन आपको ऑफर कर रहा है, गो फॉर देम ओनली, राइट। बिकॉज ताकि आपके पास अच्छा खासा क्या रहे, ऑप्शन रहे। बिकॉज एज ए बिगिनर हो सकता है आप कहीं चीज़ पैसे लगाओगे तो हो सकता है भैया पैसे का किल्लत होगा स्टार्टिंग में, डेफिनेटली होगा। तो ये मनी मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। पैसे कहाँ लगाओ आपको बताए तो पैसे कभी मत लगाओ जहाँ पर बैठे हो, अपने कपड़े पे, अपने घर के सामानों पे ना, डोंट डू दैट। इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस सो दैट योर कस्टमर्स विल बी हैप्पी। ये डोमेन नेम पे पैसे लगाने से बाद क्या करना है आपको, अपना जो वेबसाइट बनाओगे आप, वो किसी फ्री फंड का वेबसाइट मत बनाओ भाई। हायर सम स्मार्ट फ्रीलांसर, क्रिएट अमेजिंग ब्यूटीफुल वेबसाइट, राइट। For providing great user experience, you need to have great hosting service provider. ये फ्री के चक्कर में मत पड़ना, पहले बता देता हूँ। Great hosting service provider you can get. If you want help in this, I can personally help you in this, right? Because इससे मेरे को ही फायदा मिलता है। कैसे आपको बता दूँगा, जैसे मेरे को बोलोगे, right? So ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, राइट। अच्छा, तो आपने अकाउंट बना लिया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, कंपनी हो गया, स्टार्ट योर कंपनी हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखो बहुत से लोग क्या बोले, सर इतना कुछ करना पड़ेगा अपनी कंपनी में, बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। हाँ सही बता रहे हैं, टाइम लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा चूज़ करने आपका जो मेन स्टेट है, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या जो मैंने बताया था आपको, नाम कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल नाम सुना है इसका, इनका नाम सुनिए आप, गूगल, बिंग। गूगल का मीनिंग क्या है भाई लेकिन इतना फेमस हुआ ना टाइम के साथ, बिकॉज क्यों, रीज़न क्या है, बड़ा रीज़न। बिंग इंडिया में इतना यूज़फुल नहीं है, मतलब यूज़फुल है, लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये यूएस में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। इसके पीछे बड़ा रीज़न है, वो क्या भाई, प्रोडक्ट। सो कोई भी कंपनी अपने नाम से चलती है बट बहुत ज़्यादा दिन चलती है बिकॉज ऑफ कोई भी कंपनी किसकी वजह से, प्रोडक्ट की वजह से। सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, ट्राई टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी इन योर प्रोडक्ट देन बिल्डिंग ब्यूटिफुल अमेजिंग ऑफिसेस इन अमेजिंग सिटी। गैरेज में खोल लो अपनी कंपनी, कोई बात नहीं, लेकिन अपना वेबसाइट बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, चाहे कैसा ही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, उसमें कमी बिल्कुल मत छोड़ो आपके एंड से,
अगर आप ऐसे एटीट्यूड रखेंगे और फिर एक चीज़ पर ध्यान देंगे, क्या, कंसिस्टेंट काम करते रहना है, प्लस इम्प्रूवमेंट है 3 चीज़ पर ध्यान देना है, इनोवेशन, स्किल्स और एक आपका इंफॉर्मेशन। अरे ये आपने कर लिया, आपकी कंपनी का सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। इट्स ऑल अबाउट एन अमेजिंग जर्नी, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। इफ यू फोकस ऑन मनी माय डियर, यू विल नेवर बी हैप्पी इन योर लाइफ, बिकॉज पैसे आएगा और जाएगा। यू शुड फोकस ऑन व्हाट, एंजॉइंग द जर्नी। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू अडॉप्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू, बट इफ यू कैन अडॉप्ट दिस, बिलीव मी, you can build amazing company. It takes time, you have to face lot of problems, but you have to make yourself tough enough so that you can face all the problems comfortably. For doing this, you have to practice, you have to keep your feet on the ground, and this is possible, very much possible. You know why? Because there are already thousands people doing the same what I am telling you right now. So that's it for today's video. Thank you very much. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. Bye bye.